बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। रिजवाना तशद्दुद केस में बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है और इसमें बड़ी ही डिटेल से चीज़ें अब सामने आ गई हैं। मैं ये कहूं कि जब इस केस को स्टार्ट किया गया उस वक्त जो तफसीलात थी, जो इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, वो तफसीलात जो मेरे पास हैं शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी, क्योंकि बड़ी डेप्थ में एक समाअत हुई है, बड़ी डिटेल में चीज़ें सामने आई हैं। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करता, बल्कि मैं आपको डिटेल्स सारी बताना शुरू कर देता हूँ ताकि आपको इस केस को समझने में आसानी हो सके आखिर दोनों फ्रीकैन चाहते क्या है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जिसमें मुलज़मा के वकला ज़मानत की दरख्वास्त लेकर पहुँचे। उसके अलावा जो मुद्दई जब पार्टी है वो इस दरख्वास्त ज़मानत को ख़ारिज करवाने के लिए पहुँची थी, और उस दौरान क्या होता रहा, क्या चलता रहा, वो सारा कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो एक नया वकालतनामा जमा करवाया गया है। मेरे ख्याल में बारिश थोड़ी सी तेज़ है, मैं अगर इधर हो जाऊँ, और नया जो वकालतनामा सामने आया है उसमें मुद्दई जमात की पार्टी की जानिब से फैसल शहजाद ने अपना वकालतनामा जमा करवाया है। उसके बाद तफ्तीशी अफसर से अदालत ने इस्तफसार किया कि आप कानूनी तौर पर पाबंद हैं कि मुलज़मा जो भी दस्तावेज़ात दे वो आप लें। पुलिस ने कहा कि सरगोदा में चेकअप का तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, और फिर पुलिस ने वो तमाम तर रिकॉर्ड वो अदालत के सामने पेश कर दिया। फिर अदालत ने मुतासरा बच्ची की फ़ैमिली के वकील को दलाइल देने की हदायत की और कहा कि आप भी आर्गूमेंट्स करें। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये बच्ची कब वालदा के हवाले हुई, और जिस पर बताया गया कि 23 जुलाई को शाम 8 बजे निजी बस अड्डे पर वालदा के हवाले की गई। फिर वकील मुलज़मा की जानिब से कहा गया कि FIR के मुताबिक ये बच्ची सुबह 3 बजे हस्पताल पहुंच गई, 10 बजे ये यहाँ से चलते हैं और 2 बजे सरगोदा पहुंचते हैं। 3 बजे जो हस्पताल में चेकअप हुआ उसकी MLC रिकॉर्ड पर नहीं है। फिर ये कहा गया, जो मुलज़मा के वकील हैं काजी दस्तगीर, उन्होंने कहा कि FIR में इसका ज़िक्र मौजूद है। मैंने एक वीडियो अदालत के सामने पेश की है। वीडियो में नज़र आ रहा है कि बच्ची ज़ख्मी हालत में वालदा के हवाले की गई है। ये पुलिस ने मौक़िफ़ लिया, और जिसके बाद अदालत ने जो पुलिस ने मोबाइल में वीडियो अदालत में पेश कर दी। वकील के जो मुलज़मा के वकील हैं उन्होंने कहा कि ये 3 घंटे की वीडियो है जो हमारे पास भी मौजूद है और हम अदालत में पेश कर सकते हैं। फिर वकील कहते हैं कि जी बच्ची खुद दरवाज़ा खुद खोलती है जहाँ अड्डे पर उनको उतारा गया, और उसके बाद बच्ची पूरी वीडियो में नॉर्मल दिखाई दे रही है, ये दावा किया गया। फिर कहा गया कि ये तो वीडियो अब पूरे मीडिया के पास मौजूद है। मुलज़मा के वकील की जानिब से वीडियो भी अदालत के सामने पेश कर दी गई। कहा गया कि 2.5 घंटे की वीडियो में बच्ची बैठती है, पानी पीती है। बच्ची जब वालदा के हवाले की, इन्होंने बच्ची को चेक भी नहीं किया। उसके बाद शुरू में वालदा कैसे बच्ची को देखती है ये सवाल पूछा गया जज की जानिब से, और ये भी कहा गया कि क्या बच्ची स्कार्फ पहनती है, तो बताया गया कि बच्ची जो है वो उसकी वालदा ने कहा कि मेरी बच्ची स्कार्फ नहीं पहनती, वो इसलिए स्कार्फ पहनाया गया ताकि उसके जो ज़ख्मों को छुपाया जा सके। फिर उसके बाद वकील ने कहा कि इसकी वालदा हमारी गाड़ी में 10 मिनट तक बैठी रही, और फिर अदालत ने कहा कि किसी के साथ हमने जुल्म व ज़्यादती नहीं करनी, आप हमें सही सी बात बताएं कि आपके अंदर गाड़ी में बात क्या हुई। तो फिर जो उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि मेरी बच्ची अगली सीट पर बैठी हुई थी। जज की बीवी ने कहा कि ये काम नहीं करती, इसके ड्राइवर ने मुझे धमकी दी है। ये उसकी वालदा ने भरी अदालत में इल्ज़ाम आयद किया कि उस दौरान जब मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे धमकी दी गई। फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि आप वो वीडियो दिखाएं जहां बच्ची खुद वॉक कर रही है। फिर उसके बाद कहा गया, फिर वो अदालत बाहर वो वकील की जानिब से वीडियो नहीं दिखाई गई। फिर उसके बाद जनाब अदालत ने पूछा कि जो है मुलज़मा के वकील से पूछा गया कि फिर अदालत से में आर्गूमेंट किया गया कि ज़ख्म यहाँ से सरगोदा जाते हुए 6 घंटे के दौरान दिए गए हैं। बारिश मेरे ख्याल में यहाँ पे मज़ीद रुकने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो हम थोड़ा सा घूम जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि ये जो ज़ख्म हैं जब सरगोदा गए हैं 6 घंटों के दौरान लगे हैं, और उसके बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक ये ज़ख्म किसने लगाए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोर्ट में ये बात नहीं करता, ना ही किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ। अदालत ने बड़े अहम रिमार्क दिए जिसमें कहा कि वीडियो में तो बच्ची को देखा जा सकता है कि वो बस में उठाकर उसे सवार कराया जा रहा है। गाड़ी से उतरने की वीडियो भी अदालत को दिखाएं
और फिर मन घड़त कहानी 2.5 घंटे में वकील वीडियो में सामने आएगी, ये वकील सफाई ने कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 घंटे 12 मिनट में सरगोदा के अंदर ये कहानी बनाई गई है। 2.5 घंटे की वीडियो में मुतासरा बच्ची की वालदा फ़ोन पर रहती है, और अगर बच्चा इतना बीमार है तो उसकी वालदा 2.5 घंटे फ़ोन पर क्यों रहती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन साइड का कहना दुरुस्त है कि अदालत इस केस को ज़मानत की हद तक देखे। बच्ची सीरियस ज़ख्मी है, किसने उसे ज़ख्मी किया ये तो आपको बताना होगा। फिर उसके बाद वकील ने कहा कि 8 जुलाई को जज के घर में ये बच्ची मट्टी खाती थी, और जिसमें खाद होता है, खाद खाने की वजह से बच्ची के जिस्म पर दाग बन गए। क्या फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या बच्ची के मुतालिक डॉक्टर्स ने ये लिखा है, तो प्रोसिक्यूटर ने बताया कि डॉक्टर्स ने ये नहीं लिखा, डॉक्टर ने खाद को जहर लिख दिया है, ये कहा गया फिर वकील सफाई की जानिब से मुल्ज़मा के वकील ने। फिर अदालत ने कहा कि हम यहाँ सिर्फ एक मुल्ज़मा का फ़ैसला करने बैठे हैं, आप ये जहन में ना रखें कि वो किसकी अहलिया हैं। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि बच्ची हमारे पास ठीक थी, सिर्फ खाद खाने की वजह से उसे ये मसला हुआ, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप दिखा सकते हैं जहाँ वो ठीक हालत में है, तो जिस पर वकील ने कहा कि मैं बाद में दिखा सकता हूँ। अदालत ने कहा कि वो बात ना करें जो आप सबूत में नहीं दिखा सकते। वकील ने कहा कि ये बच्ची हमारे पास मुलाजमा नहीं थी, बल्कि 2 रोज़ कबल मुलज़मा आई थी, और उन्होंने कहा मुलाजमा नहीं थी बल्कि हमने केयरिंग के लिए रखा हुआ था। तो अदालत ने फिर रिमार्क दिए कि 2 रोज़ कबल मुलज़मा आई थी, उसने कहा था कि वो बच्ची को पैसे देती थी। तो वकील ने कहा कि हम बच्ची के वालिदैन को पैसे देते रहे हैं, मुलाजमा नहीं थी, हमने बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए केयरिंग के तौर पर रखा हुआ था। तो जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने बच्ची को स्कूल दाखिल कराया था, जिस पर वकील ने कहा कि बच्ची ओवर एज थी, इस वजह से स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता था। सिविल जज आसिम हफीज़ साहब को कॉल आई, पैसे मांगे गए हैं, ये भी वकील ने कहा। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी हमने 24 जुलाई और उसके बाद भी 50,000 एक दफ़ा, 60,000 एक दफ़ा पैसे भेजे। तो जज ने कहा कि आप जज होकर ब्लैकमेल हो रहे थे, आपने ज़ख्मी नहीं किया तो फिर आपने पैसे क्यों भेजे, ये आप बताइए कि आपने फिर पैसे क्यों भेजे। और उसके बाद ये भी कहा कि क्या बच्ची अपने पास रखने की कोई आपके पास दस्तावेज़ है, आप तो पढ़े लिखे थे, आपके पास कोई दस्तावेज़ होनी चाहिए थी जब आपकी सेटलमेंट हो रही थी कि आप केयरिंग के लिए बच्ची को ला रहे हैं, तो फिर आपके पास इसकी कोई डॉक्यूमेंट होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दी और कहा कि बच्ची की बाजू की दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं, जब कोई डॉक्टर राय दी तो उसका मतलब है जिस दिन मेडिकल हुआ उस पर है। मुतासरा ज़माना का बयान 25 जुलाई को रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड के ऊपर कुछ तस्वीरें भी बच्ची की हैं। मुल्ज़िमा के वकील ने जो वीडियो दिखाई वो हमारे रिकॉर्ड पर भी है। बच्ची को जिस तरह उठाकर बस में बिठाया गया, बस के ड्राइवर का बयान भी है, और ये भी कहा गया कि अदालत ने फिर बस के ड्राइवर का बयान पढ़ने की हिदायत की, वो भी पढ़ा गया। और फिर ट्विटर का जो बयान है, उसके ट्विटर से जो बच्ची के टीचर थे वो भी, उसका भी बयान बच्ची में पढ़ाया, उसका बयान भी अदालत में पढ़ा गया, जिसमें लिखा गया है कि जिसमें बताया गया है कि बच्ची उनके पास नहीं पढ़ती थी। बहरहाल इसमें अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है, और उसके बाद अब जो है अदालत 2 बजे फ़ैसला सुनाएगी, ज़मानत होगी या नहीं, कुछ देर बाद फ़ैसला किया जाएगा। ये था जी आज का हमारा व्लॉग, अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।